जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर हमें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो हमें ही पहला कदम उठाना होगा। कोई और आकर हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। हमें खुद ही अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम सब अभी ये सोच रहे हैं, साल तो खत्म होने वाला है, अब क्या बदलेगा, अब तो देर हो गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देर कभी नहीं होती। जब भी आप उठकर नई शुरुआत करते हो, वही सही वक्त होता है। देखो, समय का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप अभी से छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर दो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, तो सिर्फ 1 महीने में ही आपको अपने अंदर फर्क महसूस होगा। और यही छोटे छोटे कदम अगले 6 महीने और आने वाले साल में आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे 4 सबसे ज़रूरी हिस्सों की। ये 4 चीज़ें मिलकर हमारी पूरी ज़िंदगी का बैलेंस बनाती हैं। अगर हम इन पर धीरे धीरे काम करना शुरू करें, तो चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन 4 एरियाज़ में कौन सी सिंपल हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। देखिए, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर हमारा शरीर और दिमाग स्ट्रांग है, तो हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ कमज़ोर हो, तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। अब एक्सरसाइज को समझो। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस या अच्छा दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके दिमाग और माइंडसेट को भी पॉजिटिव बनाती है। आप दिन में 15 से 20 मिनट का वर्कआउट शुरू करो। चाहे योगा हो, लाइट स्ट्रेचिंग, ब्रिस्क वॉक या फिर डांस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस रेगुलरिटी ज़रूरी है। सोचो ज़रा, जब आप मॉर्निंग में बॉडी मूव करते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होती है। वही एनर्जी आपको पूरे दिन मोटिवेटेड रखती है और डिसीजंस भी क्लियर माइंड से ले पाते हो। अब बात आती है फूड की। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए फ्यूल है। अगर आप बार बार जंक, ऑयली या शुगरी फूड खा रहे हो, तो आपका माइंड भी लेजी हो जाएगा। कोशिश करो कि ज़्यादातर घर का सिंपल खाना खाओ। दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स और नट्स। और हाँ, पानी पीने पर भी ध्यान दो। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। हाइड्रेशन आपकी स्किन, डाइजेशन और माइंड क्लैरिटी तीनों को इम्प्रूव करता है। फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए फोकस उन चीज़ों पर करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो बाहर की सिचुएशंस हैं, उन्हें ज़्यादा सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और सबसे अहम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। जब आप गुस्से में होते हो, दुखी होते हो या बहुत एक्साइटेड होते हो, तब लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत निकलते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन 10 से 15 मिनट अकेली बैठो। अपने थॉट्स और एक्शंस पर थोड़ा एनालाइज करो। धीरे धीरे ये हैबिट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी और आप हर सिचुएशन को शांत मन से हैंडल कर पाओगे। अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली वेल्थ है पैसा स्मार्टली मैनेज करना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना। अगर आप सिर्फ कमा रहे हो और उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मेहनत का असली फल कभी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो। आज के टाइम में सिर्फ एक डिग्री या एक जॉब पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाना चाहते हो, तो नई स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी। सोचो ज़रा, अगर आपको कोडिंग आती है, वेब डिज़ाइनिंग आती है या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, तो ये सब आपके लिए नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल देंगे। और अगर आपको क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो इन्हें भी आप साइड इनकम में बदल सकते हो। अब आते हैं गोल सेटिंग पर। बहुत लोग फाइनेंशियल गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन इतने सारे बना लेते हैं कि आखिर में किसी पर भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते। इसलिए सिंपल रहो। 2 या 3 स्ट्रॉन्ग गोल्स बनाओ, जैसे इस साल इमरजेंसी फंड बनाना है, लोन क्लियर करना है या एसआईपी शुरू करनी है। लिमिटेड गोल्स होने से आपका फोकस क्लियर रहेगा और आप कंसिस्टेंसी के साथ उन पर काम कर पाओगे। पैसा सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे बढ़ाना और सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टिंग सीखो।
चाहे SIP हो, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स या रियल एस्टेट। ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज लेकर समझदारी से कदम उठाना है। कंपाउंडिंग का मैजिक याद रखो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये मत सोचो कि आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप से भी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हो। और आखिरी पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया हर दिन बदल रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज और नए मार्केट ट्रेंड्स आ रहे हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा रखो। डेली 15 से 20 मिनट कुछ नया पढ़ने या सीखने की हैबिट डालो। ये छोटा सा स्टेप लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सच कहूँ तो लाइफ में हैप्पीनेस का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे रिलेशनशिप से ही आता है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हों या रिच क्यों ना हों, अगर आपके पास अपने लोग नहीं हैं जो सच में आपको समझते और सपोर्ट करते हों, तो वो खुशी अधूरी ही रहती है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर सैकड़ों फ्रेंड्स या फॉलोअर्स रखते हैं, लेकिन जब हमें सच में किसी की ज़रूरत होती है तो गिनती के 2-3 लोग ही होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए फोकस करो क्वालिटी रिलेशनशिप्स पर, क्वांटिटी पर नहीं। उन लोगों को वैल्यू दो जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जो आपके दुख सुख में साथ रहते हैं। उनकी बातें सुनो, उनके इमोशंस को समझो और उनकी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस दिखाओ। यही छोटे छोटे जेस्चर्स आपके रिश्तों को गहराई देते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, रिएक्शन कंट्रोल करना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज कर देता है, गुस्सा दिला देता है या अनजाने में हर्ट कर देता है। ऐसे मोमेंट्स पर हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है गुस्सा करना या पलटकर जवाब देना। लेकिन याद रखो, हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। काम रहना सीखो। जब आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो तो न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम और प्रेजेंस देना। आज के बिजी और डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने ही घर के लोगों से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते। सोशल मीडिया, फ़ोन और डिस्ट्रैक्शंस हमें दूर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि रिश्ते वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से बनते हैं। दिन में थोड़ी देर ही सही, पर अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। उनसे दिल की बातें करो, बिना फ़ोन देखे उनकी बातें सुनो। यही मोमेंट्स रिश्तों में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्सा, हैप्पीनेस। कई लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस मतलब है बड़ी कार, नया फ़ोन या लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज़ से पूरी नहीं होती। ये हमारे अंदर की स्टेट है, हमारे माइंडसेट और डेली चॉइसेस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले सेल्फ केयर। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप खुद खुश नहीं होंगे तो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, गार्डनिंग करना हो, किताब पढ़ना हो या कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में बैठना। जो चीज़ आपको इनर पीस दे उसे ज़रूर करो। ये छोटी छोटी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ आपके मूड को अपलिफ्ट करती हैं और फोकस को बढ़ाती हैं। दूसरी बात, डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने से टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन मिल सकती है, लेकिन असली हैप्पीनेस उसमें नहीं है। रोज कुछ समय के लिए गैजेट्स और नोटिफिकेशन से दूर रहो। उस वक्त फैमिली के साथ बातें करो, हंसो या बस साथ बैठकर खाना खाओ। ये छोटे मोमेंट्स आपकी जिंदगी में वो वार्मथ लाते हैं जो किसी भी स्क्रीन से नहीं मिल सकती। और तीसरी बात, हेल्प अदर्स। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करना। ये वो चीज़ें हैं जो दिल को गहराई से सेटिस्फैक्शन देती हैं। चाहे किसी स्ट्रेंजर की मदद हो या अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट, यह सेल्फलेस गिविंग आपकी हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ा देती है। क्योंकि असली खुशी तब आती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भरते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेन पिलर्स, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस, जिन पर लगातार काम करके आप अपनी लाइफ में सच में बड़ा बदलाव ला सकते हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन सिर्फ छोटे छोटे एफर्ट्स डालो
और धीरे धीरे देखो कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने लाइफ को बेटर बना सकें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक खुद का ध्यान रखो, खुश रहो और अपने गोल्स की तरफ लगातार कदम बढ़ाते रहो।